हालेलुया। खुदावंद की बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। आए खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील और उसका 7 बाब और उसकी पहली आयत। खुदा के कलाम में से मैं पढ़ूंगा, ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने ऐब जोई का लुगती मायने देखे तो मुझे उसमें कुछ चंद अल्फाज में मैं चाहूँगा कि आपको मैं ज़रूर बताऊँ, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, ताकि आप भी खुदा की सच्चाई से वाकिफ़ हो सकें। ऐब निकालना, गलतियाँ निकालना, इंसाफ करना, तनकीद करना और वो बातें जो किसी के बरखिलाफ़ की जाएं उसे हम ऐब जोई कहते हैं। और खुदा का कलाम हमें कहता है ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। अगर तुम ऐब जोई करोगे तो तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी। अगर आप दूसरों की गलतियां निकालते तो आपकी भी गलतियां निकाली जाएंगी। अगर आप दूसरों का इंसाफ करते तो आप याद रखें आपका भी इंसाफ किया जाएगा। अगर आप दूसरों पर तनकीद करते तो याद रखें आप पर भी तनकीद की जाएगी। अगर आप दूसरों के बरखिलाफ बातें करते तो याद रखें आपके बरखिलाफ भी बातें की जाएंगी, क्योंकि ये खुदा के कलाम का असूल है कि जिस तरह तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी वैसा ही करो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि याद रखें कि जो आप दूसरों के साथ करते हैं वही आपके साथ होगा। ये तो सिर्फ एक ऐब जो ही है, दूसरों के बरखिलाफ जो आप बातें करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, जो आप दूसरों के साथ करेंगे वही आपके पास वापस आएगा। पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यह, दूसरों को इस तरह देखें ताकि जब आपको वैसे ही कोई देखे तो आपको बुरा ना लगे। याद रखें, जिस आंख से, जिस नीयत से आप दूसरों को देखते हैं, याद रखें कि वो दिन आएगा जब आपको भी उसी नीयत से देखा जाएगा, तो फिर आपको बुरा ना लगे। इस बात के लिए आप अपने आप को तैयार रखें। इंसाफ और ऐब खुदा को निकालने दे, ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है परखना, हम दूसरों को परखें, जानें, जांचें, ना कि पब्लिकली उनके उनके ऐबों को सामने रखें, उनकी गलतियों को सामने रखें और उनका इंसाफ करना शुरू कर दें। मसाइल तब बढ़ते हैं जब हम अपना काम छोड़कर खुदा के काम को करना शुरू कर देते हैं। अजीज़ों, हम अपना काम करें जो खुदा ने हमें खिदमत दी है, ना कि खुदा ने हमें ये खिदमत नहीं दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम दूसरों के ऐब निकालें, दूसरों के बारे में कहें। खुदा ने हमें ये काम नहीं दिया, ये खिदमत बिल्कुल नहीं दी कि हम खुदा के काम करना शुरू कर दें, हम दूसरों की गलतियां निकालना शुरू कर, दूसरों का इंसाफ करना शुरू करें, दूसरों के ऊपर जज बन जाए। खुदा ने हमें इस तरह की खिदमत दी। खुदा ने हमें खिदमत दिया दूसरों से प्यार करें, दूसरों की केयर करें, दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों की भलाई करें। ये खिदमत खुदा ने हमें दी। और सबसे बड़ी खिदमत खुदा ने हमें ये दी है कि अंजील के मुनाद ठहरें, हम अंजील की बिशारत करें। अंजील का पैगाम जो है वो है क्या? अंजील का पैगाम मोहब्बत है, मेहरबानी है, हिलम है। ये खुदा का पैगाम है। अंजील का पैगाम ये हमें ये देना, ना कि हमने दूसरों की गलतियां निकालनी है, ऐब जोई करनी है और इंसाफ करना शुरू कर देना है। बहुत बार ऐसा हुआ है जब मैंने देखा कि लोग जो हैं खिदमत में बढ़ रहे होते हैं, खुदा में बढ़ रहे होते हैं, लेकिन एकदम से मैंने देखा कि उनकी ज़िंदगी में क्या होता है, बढ़ोतरी जो है कम होना शुरू हो जाती है। वो जहाँ थे वहीं के वहीं रुकना शुरू हो जाता है। वजह क्या होती है? वजह यही होती है कि वो खुदा के काम करना भी शुरू कर देते हैं। इसीलिए खुदा फिर क्या करता है? खुदा उनको बताता है कि मैंने आपको अपना काम करने के लिए नहीं कहा कि मेरे काम भी तुम करो, मेरे काम भी सारे तुम करो। खुदा ने कहा है जो काम मैंने तुम्हें दिए वो तुम करो और जो काम मेरे हैं वो मैं करूँगा। जो खुदा के काम है वो खुदा खुद करेगा। हमें ज़रूरत नहीं कि हम खुदा के काम करना भी शुरू कर दें। हम खुदा की कवानीन की पासदारी करें, खुदा के कानून को मानें और वही काम करें जो खुदा ने हमें काम दिए। याद रखें, हम वही काम करते हैं जो खुदा ने हमें कहे हैं। हम वही काम करें जो खुदा ने हमें कहे हैं, ना कि वो काम करें जो हमारा दिल कहता है, जो हमारा जहन कहता है और जो इब्लीस हमारे जहन में डालता है। मैं आज चाहता हूँ कि आएँ, ऐब जोई ना करें ताकि हमारी भी ऐब जोई ना की जाए। आए दूसरों को हम उस निगाह से ना देखें कि जिससे फिर वो हमें उसी निगाह से देखे और फिर हमें क्या लगे? बुरा लगे, हम पर वो गलत असर हो। आए अपने अंदाज, अपने लाइफस्टाइल का दूसरों पर असर डालें, ताकि इस तरह का असर न डालें
کہ وہ منفی ہو، مثبت اثر ڈالیں، عیب جوئی کر کر نہیں بلکہ پیار محبت کر کے، جو صلیب کا پیغام ہے ہم وہ اپنی زندگی میں سے نکال کے دوسروں کو دیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔